हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 16 दिसंबर। तो जान लेते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के भी आपसे मिस ना हो जाए। और बात करते हैं इस लेक्चर के पीडीएफ के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, जो कि आ रही है उड़ीसा से। उड़ीसा एंड यूएनसीडीएफ एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर किसके लिए, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट फॉर वुमेन के लिए। अब यहाँ से बात कर लेते हैं उड़ीसा, जो कि इंडिया की एक स्टेट है। वहाँ के एक काउंसलर या फिर एक कमेटी टाइप समझ सकते हैं, मिशन शक्ति, वहाँ के कमिश्नर है सुजाता कार्तिकेयन, इन्होंने, और साथ ही साथ यूएनसीडीएफ, इसका मतलब आप जान लीजिए यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ये होता है इसका फुल फॉर्म। इन दोनों ने यानी यूएनसीडीएफ के जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है प्रीति सिन्हा, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। कौन सा प्रोग्राम? मिशन शक्ति। अब इसका काम क्या होगा, जो भी इकोनॉमिकली वीकर जो वुमेन्स होती हैं उन लोगों को थोड़ी एम्पावर करने के लिए और साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए ये प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है। इससे होगा क्या, जितने भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, SHG कहते हैं हम लोग, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं और जो फाइनेंशियल यानी जो बढ़ोतरी के लिए, इनकम में थोड़ी सी वृद्धि जाने के लिए जो वुमेन्स काम करती हैं और जो कि इन घरों में जो छोटी मोटी बिजनेस करती हैं, उन सभी को एक डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करने को और साथ ही साथ ई कॉमर्स की मदद से इन सभी लोगों को, और साथ ही साथ जो भी हाउस होल्ड्स में जो लोग काम करते हैं, वैसे जितने भी लड़कियां हैं यानी औरतें हैं, वुमेन्स हैं, उन सारे लोगों को ये फैसिलिटी दिया जा रहा है कि आप लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ई कॉमर्स को यूज़ करके ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। बात करते हैं लिविंग लैब विद द हेल्प ऑफ 10,000 वुमेन लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस, यानी लगभग 10,000 ऐसे वुमेन्स हैं जिनकी माइक्रो एंटरप्राइजेस यानी छोटी छोटी बिजनेसेस है, उसे ये लोग बहुत ही बड़े तरह से, मतलब बहुत ही बड़े तरीके से ई कॉमर्स में ये लोग अडॉप्ट करके बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी कहा जाता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसके मेंबर्स ऑलमोस्ट 3,000 से 15,000 तक का इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज़ हो सकता है अगर वो लोग इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं यूएनसीडीएफ के बारे में। तो ये एक एजेंसी है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उसमें कैपिटल या इन्वेस्टमेंट या ऐसे जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए आइडियाज़ या कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करते रहती है। इसकी हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है। तो ये थी न्यूज़, और बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है JICK। JICK, इसका मतलब आप जान लीजिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और तमिलनाडु की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन दोनों ने मिलकर एक ROD मतलब रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन, इन दोनों को साइन किया है। किस लिए? स्ट्रेंथन ऑफ हेल्थ सेक्टर इन द स्टेट। ये जो मतलब ये जो स्टेट है, ये वो कौन सी स्टेट है? ये तमिलनाडु की स्टेट है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ के जो की पॉइंट्स हैं जिका, यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसके बारे में हम लोग जाने तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है सिंची किताओका सिंची किताओका, और यहाँ के हेडक्वार्टर्स यहाँ है, ये है टोक्यो जापान में, और यहाँ के चीफ रिप्रेजेंटेटिव है सियातो मित्सुनोरी। ठीक है, तो ये है। और तमिलनाडु के बारे में आप लोगों को होप आप सभी को पता ही होगा। तो ये दोनों मिलकर एक हेल्थ रिलेटेड यानी हेल्थ सेक्टर में
स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक ROD यानी रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन साइन किया गया है। इससे होगा क्या, कहा जा रहा है कि जो यूनाइटेड, देखिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं। एज पर यूनिसेफ, जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, डेथ रेट रिलेटेड टू NCD जो अकाउंट्स है ना, वो यहाँ पर 63% है। तो उसे घटाने का यहाँ पर काम कर दिया जाएगा। जो 30 से 70 के जो एज के बीच में रहता है ना, वो 23%। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को गौर करते हुए ये मेडिकल हेल्थ यानी हेल्थ सेक्टर के ऊपर ये काम किया जा रहा है। जो कि NCD का मतलब कुछ और नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज़ होती है ना, वो है, इसका मतलब वही है जो इसके कारण इतने सारे परसेंटेज यानी 63% डेथ्स होती है। तो इस चीज़ को घटाने के लिए गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, तमिलनाडु स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो जापान के एक हेल्थ की कंपनी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इनके साथ साइन किया है। पढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है यूपी की जो कैबिनेट है, इन्होंने अप्रूव किया है क्या, आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम। किस चीज़ के लिए, कृषक। इसी से आपको समझ में होगी, आ गया होगा कि ये एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है टू बूस्ट एग्री सेक्टर। जो यूपी की सरकार है, उनके जो कैबिनेट में अप्रूव हो चुका है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम। कब से कौन सा पीरियड में, 2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2031-32 के बीच, यानी आने वाले 10 साल का ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर, और इसके लिए ऑलमोस्ट इतने करोड़ रुपए यानी इसमें डाला जाएगा। अभी इसमें होगा क्या, इस स्कीम के द्वारा जो ऑलमोस्ट 1475 जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है, वो फॉर्म किए जाएंगे इन नेक्स्ट 3 इयर्स। और साथ ही साथ इन लोगों का टारगेट ये है कि जो ये 12,000 करोड़ का जो टारगेट है, उसे भी ये लोग अचीव कर ले, जो एग्रीकल्चर फील्ड में है। ठीक, तो अभी बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। यूपी के अभी चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। आने वाले कुछ दिनों में वो यहाँ पर होगी इलेक्शन, उसके बाद में एक चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट कैपिटल गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, इसकी एक मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँगा जैसे यहाँ के इलेक्शंस ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, वो मेरे एक नॉलेज हब चैनल जो है, मेन चैनल, मैं उसमें प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अभी अगर पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, वो आ रही है मणिपुर से। मणिपुर ने ऑब्जर्व किया है 82nd नुपी लाल मेमोरियल डे। ये 12 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये नुपी लाल मेमोरियल डे ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, दो ऐसे नुपी लाल्स जो कि 1904 में और 1939 में ऐसे दो हिस्टोरिक मूवमेंट्स हुए थे, जो कि मणिपुर के वुमेंस के अगेंस्ट, यानी वहाँ के कुछ वुमेंस जो है वो मणिपुर के अगेंस्ट कुछ एक्सप्लोइटेशन किए थे ब्रिटिशों के यानी विरुद्ध में। तो इन दोनों के मेमोरी में, इन दो लोगों के वुमेन वॉर्स, उस वक्त की जो वुमेन वॉर हुआ था, जो कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इस वॉर को लीड करने के लिए जो दो लोग थे, उन दोनों लोगों का नाम, जिन्हें हम लोग कहते हैं नुपी लाल डे। तो इस दिन को हम लोग नुपी लाल डे और नुपी लैन डे, ये दो बोलकर हम लोग पहले यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अभी इसे नुपी लाल मेमोरियल डे करके इसे ऑब्जर्व किया जाता है दिसंबर 12 को। ओके, तो इस चीज़ से आपको इतनी समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल में दी हुई है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि यहाँ पर जो भी डिटेल में दी हुई है आप वो आराम से पढ़ सकते हैं।
अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2021, जो दिसंबर 14 को सेलिब्रेट किया गया। मैं ये चेक कर लेता हूँ, 12, हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने। जो ये दिसंबर 14 को ऑब्जर्व किया जाता है। ये किस लिए होता है? जो एनर्जी जिस हिसाब से हम लोग कंजर्व करते हैं उसकी एक पैरामीटर होती है कि कितना हम लोग कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, यानी इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि हम लोग कितने यूज़ करने से कितने पावर सेविंग हो सकती है। ये जो खपत हम लोग जितना यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों का ना एक डेटा मेंटेन होता है। जैसे आप देखिएगा कभी भी जो बड़े अप्लाइंसेस खरीदते हैं, जैसे कि एसी हुए, फ्रिज हुए, ऐसे जो बड़े अप्लाइंसेस होते हैं वहाँ पर एक कोड दिया जाता है BEE कर एनर्जी एफिशिएंसी को एक नंबर दिया जाता है। वो BEE कुछ और नहीं है, उसका मतलब है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये इसलिए दिया जाता है कि हम लोग कितना कंजम्पशन जो है वो सेव कर सकते हैं। अब देखिए कुछ स्टार्स करके भी होते हैं, जितने ज़्यादा स्टार्स उतने ज़्यादा सेविंग। इस हिसाब से हम लोगों को वो इक्विपमेंट जो है वो जो भी वो एसेसरी नहीं कह सकते, जो अप्लायंस है उसे बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है ताकि कम से कम एनर्जी में वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी दिखा सके। ठीक है, तो इस दिन को हम लोग इसी नाम से यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के द्वारा हम लोग ऑब्जर्व किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। एक बुक है डॉक्टर शशि ठाकुर की 23rd बुक, प्राइड प्रीजुडिस प्रीजुडिस एंड पुंडेटरी करके ये जो बुक है, ये आपको पता ही होगा। शशि ठाकुर ये प्रीवियसली यूनियन मेंबर रह चुके थे और लोकसभा मेंबर रह चुके हैं पार्लियामेंट के, डॉक्टर शशि ठाकुर। ये इनकी जो 23rd बुक है, जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, तो इस बुक के बारे में आपको उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो सके तो आप शशि ठाकुर के बारे में कुछ जान सकते हैं। जैसे कि ये MP थे लोकसभा फ्रॉम तिरुवनंतपुरम केरला, 2009 से ये MP थे। और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी हो सके तो आपको पूछ किया जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, वाई आई एम नॉट अ हिंदू, वाई आई एम अ हिंदू करके ये जो बुक है, और इन द ग्रेट इंडियन नॉवल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और इनग्लोरियस एम्पायर, ये भी इनकी एक बेस्ट बुक है, आप चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं। खैर, अब पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है इलोन मस्क को आपको पता ही होगा, ये टेस्ला स्पेसएक्स के एक CEO हैं। इनको टाइम्स मैगज़ीन, जो टाइम मैगज़ीन होता है, उसमें पर्सन ऑफ द ईयर 2021 की टाइटल इनको दिया गया है। और ये किसके द्वारा, ये इससे पहले देखा जाए यानी 2020 में इसी जो पर्सन ऑफ द ईयर है, इस टाइटल को जॉ बाइडेन, जो कि US के अभी प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, इन दोनों ने मिलकर इस टाइटल को शेयर किया था प्रीवियस ईयर। और इस वक्त यानी इस ईयर टेस्ला और स्पेसएक्स के जो CEO हैं इलॉन मस्क, आपको पता ही होगा, उन्होंने ये चीज़ को अभी ले चुके हैं, यानी उनके नाम अभी ये हो चुका है। अगले साल देखा जाएगा कौन होता है। तो ये था इस पेज से न्यूज़। हो सके तो आप टाइम मैगज़ीन के बारे में अगर कुछ आपको जानना है तो आप देख सकते हैं। ये 1927 से ये मतलब पर्सन ऑफ द ईयर जो टाइटल है ना, ये दिया जाता है टाइम मैगज़ीन के द्वारा। और इसकी हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यूयॉर्क USA में है। आपको अगर इलॉन मस्क के बारे में कुछ जानना है तो यहाँ से आप जान सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं AGEL, ये है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ, SECI यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
लिमिटेड जो है एक कंपनी है, इन दोनों के साथ ये एक एग्रीमेंट साइन किए हैं टू सप्लाई 4667 मेगावाट ग्रीन पावर। ग्रीन पावर यानी जो सोलर एनर्जी से हम लोग जो एनर्जी जनरेट करेंगे वो कितना, 4667 मेगावाट। तो ये थी न्यूज़। ये उतनी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जानना है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो इसकी जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, विनीत एस जैन जी। और हेडक्वार्टर्स की बात करें अहमदाबाद गुजरात में है। और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जाने तो वहाँ के चेयरमैन अभी हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी जी। और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें सुमन शर्मा, जो जिसकी हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है BPCL ने कोलैबोरेट किया है बार्क मतलब आपको पता ही होगा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है किस चीज़ के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। आप सभी को पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा जो है कार्बन एमिशंस होती रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर है वो कार्स के द्वारा होता है। देखिए, कार्स के द्वारा जो पोल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। दिल्ली में आप देखिएगा पोल्यूशन की लेवल बहुत ख़राब है, एयर की क्वालिटी बहुत ख़राब है। इसका कारण से वहाँ पर ऑड इवन की एक प्लान लाया गया था। ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीज़ में जैसे कि बेंगलुरु, मुंबई, यहाँ पर ट्रैफिक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब इसलिए होता है कि वो हम लोग पेट्रोल या डीजल ऐसे जो ऑयल्स हैं इसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है आने वाले दिनों में, जैसे कि टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स इसमें बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है EV जो हम लोग कहते हैं उसे डेवलप किया जा रहा है, ताकि ये जो पोल्यूशन है इसे घट जाए। क्योंकि CO2 एमिशंस जो है, ये कार्बन एमिशन जो हम लोग कहते हैं वो घट जाए। तो इसी की तरह जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, ये जो यानी हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ भी डेवलप की जाएगी। तो इस चीज़ के लिए भारत पेट्रोलियम और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके ये प्रोडक्शन करने की यानी इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट के बारे में बातचीत किया जाएगा। इनका टारगेट ये है, इंडिया हैज़ सेट टू टारगेट टूवर्ड्स जीरो एमिशन कार्स बाई 2040। आपको पता ही होगा कि इंडिया की टारगेट जो है नेट ज़ीरो एमिशंस करने की वो है 2070। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कहाँ गलत है। तो ये कार्स के लिए अभी टारगेट रखा हुआ है 2040। ओके, तो अभी आपको जानना है भारत पेट्रोलियम यानी BPCL के बारे में। तो यहाँ के चेयरमैन और MD हैं अभी अरुण सिंह, और हेडक्वार्टर्स है महाराष्ट्र मुंबई में। भारत की बात करें तो यहाँ के अभी डायरेक्टर है अजीत कुमार जी, और हेडक्वार्टर्स की बात करें ये भी महाराष्ट्र मुंबई में है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ट्रिम्स डेवलपिंग एशियाज ग्रोथ फॉरकास्ट किया है ओवर ओमिक्रॉन रिस्क। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने ओमिक्रॉन जो अभी वायरस अभी चल रही है, जो इंडिया में थर्ड वेव के नाम से जाना जा रहा है, जो कि साउथ अफ्रीका की एक वेरिएंट है, इसके कारण इन लोगों ने एशिया की जो ग्रोथ है वो थोड़ी फॉरकास्ट किया है, थोड़ी कम हो सकती है कहकर। कितना कम हो सकती है, कितना ज़्यादा हो सकती है, ये टाइम टू टाइम वेरी किया जाता है, मतलब टाइम टू टाइम ये वेरी होती है। इस चीज़ को हम लोग उतनी इम्पोर्टेंटली नहीं पढ़ना चाहिए। बट हाँ, इसे आपको जानना है कि ओमिक्रॉन इस वायरस के कारण कौन सी एक वो रिपोर्ट एजेंसी यानी कौन सी वो बैंक थी जो एक रिपोर्ट बनाई है, ये आपको पूछ सकता है। तो आप बता सकते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब ADB के बारे में आपको बात करें तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आसाकावा, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1966 19 दिसंबर को।
और इसके हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस में। इस बैंक के जो मेंबर कंट्रीज है वो है 68, जिसमें से 49 वो एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स के हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ बात करें तो इक्विटीज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक और चोलामंडलम एमएस पार्टनर्स, इन दोनों ने पार्टनर किया टू लॉन्च वुमेन सेंट्रिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चोला सेवा शक्ति। ऐसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी को इन दोनों ने मिलकर, कौन दो, इक्विटीज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वासुदेवन नरसिम्हन, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में और इसके हेडक्वार्टर तमिलनाडु चेन्नई में है। इन्होंने और चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों इसके बारे में बात करें तो ये चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है वी सूर्य नारायण, जिसको इस्टेब्लिश 2001 में किया था और इसकी भी हेडक्वार्टर्स तमिलनाडु चेन्नई में है। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी वुमेन सेंट्रिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया है जिसका नाम है चोला सेवा शक्ति। ठीक है, इसमें देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ये भी चेन्नई की है और ये भी चेन्नई की है। इन दोनों ने मिलकर वुमेन्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया है। जाहिर सी बात है इसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, या देखिए यहाँ पर दिया हुआ बेनिफिट्स की बात करें तो इक्वेटेड मंथली रेट और benefits are provided for employees who are terminated or in temporary suspension due to health problems। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो भी काम करते हैं उनको अगर टेम्प्रेरी बेस में या सस्पेंशन किया जाता है तो उस जगह को, यानी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ के लिए ये बेनिफिट हो सकते हैं। ऐसे कुछ और बेनिफिट्स है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर कि एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है विद स्विफ्ट। स्विफ्ट आपको पता ही होगा कि ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एक सेकंड होल्ड करिएगा, क्योंकि मैंने बताया कार मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं है। स्विफ्ट एक कंपनी है जिसके साथ एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है। किस चीज़ के लिए, जो डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस होते हैं इसे अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसमें देखिए उतनी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बट हाँ जानने के लिए बहुत कुछ है, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं आराम से। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी जी। इसका टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। इसको इस्टेब्लिश 1933 और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो एसबीआई कार्ड ने लॉन्च किया है फिटनेस फोकस्ड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम होगा एसबीआई कार्ड पल्स। इससे क्या होगा, ये एक स्मार्ट वॉच टाइप होगी जो आपको, अभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक स्मार्ट वॉच होती है, उसमें हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसे ट्रैक किया जाता है। उसके बेसिस में आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं जब आप कोई भी परचेस करते हैं या फिर कोई भी मेंबरशिप लेते हैं जिम्स के पास, तो आपको वहाँ पर कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, यानी कुछ कॉइन्स या कूपन्स टाइप की कुछ मिल सकती है, जिसके बारे में यहाँ पर पूरी तरह डिटेल्स में, और यहाँ भी आपको पूरी तरह डिटेल्स में दिया जा रहा है। ज्वाइनिंग बेनिफिट्स में देखिए यहाँ पर दिया, कस्टमर कैन अवेल अनलिमिटेड ऑनलाइन फिटनेस सेशंस ऑफ वर्कआउट्स इंक्लूडिंग डांस, योगा, कार्डियो और बहुत सारी चीज़ें, और 1 ईयर मेंबरशिप ऑफ फिट पास प्रो ये भी इंक्लूड रहेगा, जिसके मोर देन 4000 जिम्स ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स हैं। बात कर लेते हैं एसबीआई कार्ड्स के बारे में। तो एसबीआई कार्ड जो कि एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके चेयरमैन जो है वो दिनेश कुमार खारा जी है और इस्टेब्लिशमेंट 1998 में हुआ था और इस हेडक्वार्टर्स की बात करें गुड़गांव हरियाणा में है।
पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि LIC ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान धन रेखा। इसमें उतने कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप लोग इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बस ये जान लें कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन MR कुमार है। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। अगली न्यूज़ है AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग और एम्बेसी ऑफ डेनमार्क, इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन और ICDK का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इनोवेशन सेंटर ऑफ डेनमार्क। इन दोनों ने मिलकर नहीं, इन्होंने लॉन्च किया है AIM और ICDK वाटर इनोवेशन चैलेंज 2.0 टू एड्रेस जो दुनिया में ग्लोबल वाटर यानी डिस्ट्रेस होती हैं, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये इवेंट लॉन्च किया गया है, यानी इनोवेशन चैलेंज। अब इसमें क्या होगा, जो भी यंग चिल्ड्रन है, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को कुछ चैलेंजेस दिया जाएगा कि वाटर को किस तरह सेव किया जाए। इसके ऊपर कोई ना कोई एक आइडिया लाया जाए कि वाटर को किस तरह हम लोग वेस्ट ना हो सके, यानी वेस्ट ना करें। ऐसे जो इम्पोर्टेंट होती हैं ना टास्क, इस चीज़ को कुछ यंग स्टूडेंट्स को ये दिया गया है। तो ये थी इससे रिलेटेड न्यूज़। और बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है वियरेबल पेमेंट सॉल्यूशन, जिसका नाम है बॉब वर्ल्ड वेव। इसमें क्या होगा, वियरेबल यानी आपको समझ में आ ही चुका होगा, जिस तरह SBI कार्ड्स ने जो फिटनेस, वो भी एक वियरेबल वॉच ही है, उसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक वेरिएबल वॉच टाइप के बना रही है, जिसमें क्या होगा कि आपके बॉडी की जो टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स को मॉनिटर करने वाली एक वॉच होगी। हो सकता और इसी के साथ साथ आप इससे पेमेंट भी कर सकते हैं अप टू 5000 रुपीज़ तक की विदाउट यूजिंग, यानी ईज़िली आप 5000 तक की आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको हो सकता है कि बेस्ट रिवॉर्ड्स भी मिले। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ये किस चीज़ से बनी है। ये जो हम लोग पेमेंट्स करेंगे, ये तो होगी, या तो आपको पता ही होगा NPCI आपको पता होगा, जैसे कि बहुत सारे UPI पेमेंट्स होती हैं, उसी के रिलेटेड है NPCI। तो बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो इसके CEO है संजीव चड्ढा जी, और इसके एस्टाब्लिशमेंट 1908 में हुआ था। वडोदरा गुजरात इसके हेडक्वार्टर्स है। टैगलाइंस बात करें, इंडिया का इंटरनेशनल बैंक, यानी इंडिया इंटरनेशनल बैंक। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक, ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, और NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो दिलीप आस्पे अभी है CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। अगली न्यूज़ के बारे में देखें तो IIT दिल्ली ने साइन किया है एक MOU विथ IAF यानी इंडियन एयर फोर्स, किस चीज़ के लिए, टू इम्प्रूव इंडिजिनस्टेशन एफर्ट्स। अभी ये इंडिजिनस्टेशंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी वेपन सिस्टम होती है ना, वेराइटी टाइप के, जो अलग अलग टाइप की जो वेपन्स होती हैं, इसको किस तरह से एक एयरक्राफ्ट में या किस तरीके से इसे अटैच करें, और कुछ इक्विपमेंट्स बनाया जा रहा है इन दोनों ने मिलकर। यानी कौन दोनों, IIT दिल्ली और IAF, ये दोनों ने मिलकर ये MOU साइन किया है कि ऐसी एक हम लोग सिस्टम बनाएंगे, वेपन्स की सिस्टम, जो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो एयरक्राफ्ट होती है, जो मिसाइल्स होती है, इसे किस तरीके से अटैच किया जाए, ताकि जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इस चीज़ को लेकर इन दोनों ने MOU साइन किया है अभी।
तो बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो इसका जो इस्टाब्लिशमेंट हुआ था वो 8 अक्टूबर, आपको पता होगा हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को। और इसकी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अभी है विक्रम राम चौधरी जी। और मोटो है इनका टच द स्काई विथ ग्लोरी, ये एयरफोर्स की मोटो है। और अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे अभी डिक्लेयर कर दिया गया है एज इको सेंसिटिव जोन। अब ये क्यों किया जाता है, आपको इससे समझ में आ ही गया होगा कि वहाँ पर जो एरिया है उस EESZ यानी इको सेंसिटिव जोन इसलिए किया जाता है, वहाँ पर कमर्शियल माइनिंग। अभी देखिए पहले क्या होता था, यहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर कुछ माइनिंग्स टाइप की हो या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती है ना, जिसके कारण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इफ़ेक्ट हो। ऐसे कारणवश कुछ ना कुछ मतलब उसके नज़दीकी एरिया में हुआ है, जिसके कारण अभी उसे यानी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, अभी ये किस लिए हुआ है, क्या है, कौन से एक्ट के तहत हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। बस आप मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए कि एनवायरनमेंटल के जो कुछ एक्ट्स हैं 1972 में एक एक्ट आया है, वो एक्ट का नाम आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी जी। एयरपोर्ट की बात करें जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि पंतनगर एयरपोर्ट वहाँ पर है। और यूनेस्को साइट्स की बात करें नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी वहाँ पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल हेल्पलाइन टू रिपोर्ट जो आट्रोसिटीज़ जो होते हैं अगेंस्ट SC/ST, जो SC/ST के खिलाफ कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इस प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर वो जारी किया है। ये नंबर है 14566, जो ऑल ओवर इंडिया में ये चलेगी और 24/7 चलेगी। ये किसके लिए है, जो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल टाइप जो मेंबर्स हैं, जो लोग उससे रिलेटेड है, उन लोगों के लिए है ये प्रोग्राम। बात कर लेते हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये प्रोग्राम होती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके अभी के यूनियन मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार। ओके, अगली न्यूज़ के बारे में बात करें। गवर्नमेंट ने फाउंडेशन रखा है, कौन एक धाम है माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। ठीक है, गवर्नमेंट यानी अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है, इन्होंने इस जो उमिया माता धाम जो टेम्पल है, इस टेम्पल के पास में एक फाउंडेशन स्टोन रखा है ये जो डैम प्रोजेक्ट है इसे बनाने का। तो ये डैम कहाँ पर बन रही है, जगह है 16 एक करके एक जगह है जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, वहाँ पर ये किया जा रहा है। उमिया माता टेम्पल के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ से आप जान सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंट है गुजरात के बारे में, वहाँ के अभी के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि आपको पता होगा। वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। और वहाँ के नेशनल कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क है वहाँ पर गुजरात में। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, वो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सेकंड एडिशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है ये उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करें, और आप चाहते हैं कि आपके जैसे
जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी ये बेनिफिट मिले तो उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।